हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन पूर्व बाजार चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पिछले क्लास में आप सभी को 100 क्वेश्चन बता दिए थे, तो आज बताएंगे 101 से। तो बिना देरी के चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 101, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आप सभी को पता होगा कि 6 वर्ष का होता है, ईयर्स का होता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 102, वोट देने का अधिकार किसे है? तो आप सभी को पता होगा कि वोट देने का अधिकार सभी नागरिकों को है। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 103, विधायिका किसे कहते हैं? तो आप सभी को पता होगा कि विधानसभा के सदस्य को विधायिका कहते हैं। विधायिका का कार्य होता है कानून बनाना और कार्यपालिका का होता है कानून को लागू करना और न्यायपालिका का काम में होता है कानून को देखभाल करना। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 104, स्वास्थ्य विभाग का मुख्य कार्य क्या है? तो आप सभी को पता है कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 105, पथ निर्माण विभाग किस कार्य के लिए जिम्मेदार है? तो आप सभी को पता होगा कि सड़कों का निर्माण और रख रखाव है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 106, विधायिका कौन होता है? तो आप सभी को पता है कि विधानसभा का सदस्य होते हैं विधायिका। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 107, विधायिका का चुनाव किस प्रकार होता है? तो आप सभी को पता होगा कि जनता द्वारा मतदान के माध्यम से विधायिका का चुनाव होता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। विधायिका में विधायिकाओं द्वारा किए गए कार्य और सरकार विभागों द्वारा किए गए कार्य के बीच क्या अंतर है? तो आप सभी को पता होगा कि विधायिका द्वारा किए गए कार्य नीतिगत होते हैं, जबकि सरकारी विभाग का कार्य प्रशासनिक होता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 109, विधानसभा में बहस का उपयोग किस उद्देश्य से होता है? तो आप सभी को पता है कि कानून पारित करने के लिए, सरकारी नीति की समीक्षा के लिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए बहस होता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 110, किसके द्वारा चुनी हुई सरकार का काम शिक्षा और स्वास्थ्य देखना है? तो आप सभी को पता है कि लोगों के द्वारा देखना है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 111, शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो आप सभी को पता है कि जीवन कौशल बढ़ाने के लिए, आर्थिक सुधार के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए महत्व है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 112, शिक्षा की उपलब्धता को सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी है? तो सरकार की जिम्मेदारी है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 113, शिक्षा का कानून स्वरूप किस लिए आवश्यक है? तो समानता के लिए आवश्यकता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 114, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो आप सभी को पता हो या ना हो, लेकिन 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 115, शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चे को दिया गया है? तो आप सभी को पता होगा कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया गया है, फ्री में पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 116, समानता के अधिकार पर किसी समाज को खड़ा करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण क्यों है? तो आप सभी को पता हो या ना हो, लेकिन सभी को बराबरी का अधिकार देता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 117, शिक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो आप सभी को पता है कि शिक्षा के लिए योजनाएं बनाना और लागू करना मुख्य भूमिका होनी चाहिए। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 118, सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है? तो आप सभी को पता है कि अस्पतालों की संख्या बढ़ाना, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाना, स्वास्थ्य के लिए योजनाओं बनाना और लागू करना, योजनाएं बनाना और कानून लागू करना है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 119, शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं को लागू करने में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है? तो आप सभी को पता होगी कि सरकार और समाज दोनों की मुख्य भूमिका है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 120, चुनाव प्रक्रिया में एक व्यक्ति का मत के सिद्धांत का प्रयोग क्या होता है? तो आप सभी को पता हो या ना हो, लेकिन सभी को समान अधिकार देना होता है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि शेयर करने का मन है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।